Yes, students, today we are going to revise exercise 5.3 from NCERT. This particular exercise comprises of two topics. The first topic is differentiation of implicit functions and the second topic. Yes, students, इसमें हम exercise 5.3 will gonna revise today, and in this there are two topics. So what are those two topics? First is differentiation of implicit functions, and the second topic is differentiation of inverse trigonometric functions. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आप सबको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनके डेरिवेटिव्स के लिए आपको उसका पहले चैप्टर आना चाहिए. व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व, व्हाट आर द वेरियस रिलेशंस बिटवीन आईटीएफ्स. अगर वो आता है तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू, अदरवाइज ये तंग करता है. ठीक है जी. तो टुडे इन दिस क्लास I'll be first covering up the questions related to exercise 5.3 of implicit functions. ठीक है, क्योंकि रिवीजन है तो I'll be discussing what are implicit functions. जब भी आप अगर वैसे देखो तो implicit function we have done in detail. ठीक है, with +2 we have done in detail. We have done more than 50 questions of this category. तो because it is a NCERT revision में एक बार दोबारा से बताऊंगा कि implicit function होते कैसे. Implicit जानने से पहले you must know what are explicit functions. Explicit functions are बेटा any function which is of the form y is equal to fx or x is equal to f of y. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y is in terms of x. एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आ गया y is equal to 3x plus 2, y is equal to 3x square plus 5x plus 7, y is equal to sin x plus 2. तो ये है क्या? ये सारा लेफ्ट साइड y और राइट साइड क्या है? x. तो इसको मैं कहूंगा y is dependent on x. तो ऐसे फंक्शन को हम डेरिवेट करते ही आए, यहां लिखते थे dy dx और डिफरेंशिएट कर देते. तो जो अब तक हमने पढ़ा वो सब क्या था? एक्सप्लिसिट फंक्शन. वो सब क्या थे? फिर इसके अंदर एक ऐसा भी कुछ बन सकता था, x इज इक्वल टू 3y प्लस 7. ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? x इन टर्म ऑफ y. तो आप क्या करते थे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड फिगर आउट आंसर. यही करते थे. यहां से dy dx का, यहां से dy dx पैदा होता था और यहां से पैदा होता है dx dy. ये हम सब कर चुके हैं. यस और नो? क्योंकि ये मतलब x इन टर्म्स ऑफ y. अब बात हो रही है नेक्स्ट किस फंक्शन की? इम्प्लिसिट फंक्शन. तो इम्प्लिसिट फंक्शंस की अगर बात करें, दीज आर दोज फंक्शंस इन विच, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिवीजन में हम पहले कर चुके हैं. दीज आर दोज फंक्शंस इन विच x and y both are in functional relationship. ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, बट समझने वाली डेफिनेशन क्या है? Such equations where we are not clear whether x is dependent on y or y is dependent on x. सबसे सिंपल एग्जांपल देखो. पहली बार इसको दिखाया कैसे जाता है? इसको दिखाया जाता है f of x y. ये क्या है? f of x. यहां क्या है? f of y. ये क्या कहना है? तो इसे बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप इन x एंड y. ठीक है, पर एग्जांपल के तौर पे समझो. इसकी एग्जांपल्स कैसी हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. अब मुझे नहीं पता कि x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई है या y इज इक्वल टू 7. बात तो एक ही है, पर जब मुझे नहीं पता कि कौन किस पे डिपेंडेंट है तो उन इक्वेशंस को कहा जाता है इम्प्लिसिट इक्वेशंस. कौन सी इक्वेशंस? अनदर एग्जांपल, इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है? याद है क्या? यस और नो? तो मुझे नहीं पता भाई कौन किस पे डिपेंडेंट है. इक्वेशन ऑफ एलिप्स याद है? हमें नहीं पता कौन किस पे डिपेंडेंट है. इज दिस पॉइंट क्लियर?
श्योर। तो जब ऐसी चीज आ जाए, और एग्जांपल लो, 3xy प्लस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। मुझे नहीं पता कौन किस पे पाएगा, मैं नहीं निकाल पा रहा हूं x को y में से और y को x में से, कि मैं dy dx निकालूं या dx dy निकालूं। तो जब भी इंप्लिसिट फंक्शन आए तो क्वेश्चंस कैसे करते हैं, एक बड़ा सिंपल मेथड है। मेथड क्या कहता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, पहला स्टेप दोनों को, एंड सेकंड स्टेप एक्सट्रैक्ट dy dx। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, उसमें से क्या निकाल लो, dy dx, आपका डिफरेंशिएशन हो गया। एक्सट्रैक्ट dy dx। क्या यहां तक समझ आया सबको, बोलिए श्योर। नाउ आई विल बी कवरिंग अप एक्सरसाइज 5.3 ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। मेरा पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू sin x। क्लियर कट क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि मुझे नहीं पता x डिपेंडेंट है y पे या y डिपेंडेंट x पे, तो कौन सा फंक्शन है, मतलब हर बच्चा ये क्वेश्चन कर सकता है जिसने +1 अभी भी क्लियर किया या +1 के कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सुनना मेरी बात, अब पहले 2-3 क्वेश्चन मेरे को करने देना और आपने समझने हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। मैंने देखो वैसे स्टेप लिखा कैसे जाता है, सो समझना। 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, dx विद रिस्पेक्ट टू x, फिर 3 dx विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू dx विद रिस्पेक्ट टू sin x। क्या बात समझिए, ये सबको विद रिस्पेक्ट टू x मैंने डिफरेंशिएट किया, सबको विद रिस्पेक्ट टू x मैंने डिफरेंशिएट किया। क्या ये बात क्लियर है? अगर आप समझे, मैं कभी भी ये स्टेप दोबारा नहीं लिखूंगा, पर आपको समझ आनी चाहिए। 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, मनी पर सोचो dx dx करके, तो 2 into 1 2 आ गया, हाँ जी। 3 एज इट इज, dx विद रिस्पेक्ट टू y, dy dx, y डैश, एक ही बात है, तो यहां पे क्या लिख दिया, dy dx। हाँ जी, sin x का डेरिवेटिव cos x। तो यहां से क्या करना है, dy dx एक्सट्रैक्ट करना है, पहले 2 उधर जाएगा, तो यहां पे क्या बना, cos x माइनस 2, ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर के क्या हो गया, डिवाइड, और ये मेरा पैदा हुआ dy dx। करिए जल्दी से सर, हमने ऐसे बोल रहे। यस गाइस, सेकंड क्वेश्चन 2x प्लस 3y, ये देख के समझ के आ रहा है क्या है क्वेश्चन, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट, ये लिखना ही लिखना बेटा, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी बताओ जल्दी, 2x का डेरिवेटिव 2, 3y का डेरिवेटिव 3 dy dx, वेरी गुड, 3 dy dx, और sin y का डेरिवेटिव sin y by dx, cos cos y by पहले sin एक फंक्शन है, sin का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos, और किसमें y में थीटा y है। अब ये एक फंक्शन है cos y, y का डेरिवेटिव, चेन रूल सोचो, तो y का डेरिवेटिव क्या आया, dy dx। क्या ये बात समझ आई सबको, बोलिए, इज दिस क्लियर। sin y, तो जब भी y आ गया, ऐसे सोचो, जब भी y आ गया हमें उसके साथ dy dx लगाना ही लगाना है। अब dy dx एक तरफ ले आओ, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू cos y माइनस 3 dy dx। बोलिए, तो यहां से dy dx क्या निकला बेटा, dy dx निकला cos y माइनस 3 अपॉन 2, दैट्स माय आंसर। सर उल्टा सर उल्टा मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, ठीक है, आ जाओ, ये बन गया 2 अपॉन cos y माइनस 3। थैंक यू जी। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, हाँ जी, दिस इज ax। अब देखते हैं आप लोग इसको कैसे क्रैक करते हो, प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। कौन कराना चाहेगा क्वेश्चन, चलो आप कराना चाहोगे, ट्राई करो यार, आप करवा दो। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ax का डेरिवेटिव a, वेरी गुड, बी वाई स्क्वायर का 2b by dy, वेरी गुड,
नॉर्मल सोचो कि एक्स ही है 2by इंटू, क्योंकि y है तो उसका क्या लग गया केविन, dy/dx। हाँ जी माइनस साइन बाय डी वेरी गुड, माइनस साइन बाय डी। अब क्या करना है, तो भाई ये इधर ले आओ, तो ये बना 2by माइनस प्लस साइन y dy/dx इज इक्वल टू क्या आया, माइनस। यस और नो। अब ये इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y एंड दैट्स आवर आंसर। सर वहां पे dy/dx आएगा, कहां पे, RHS मैंने dy लिख दिया, सॉरी, dy/dx, ठीक है, मैंने नीचे dy/dx लिया हुआ, ठीक है। चलिए, इज इट ओके, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes students, another question, and this is an important question also in a 2 marks category. xy plus y square is equal to tan x plus y। इस क्वेश्चन को क्लियर कर देख के पता चल रहा है दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो मेरा पहला स्टेप तो वही रहेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। वेरी गुड। ये यहां पे देखो कितने फंक्शन है, दो, तो दो में क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट सुनिए मेरे, अब ध्यान से सुनना, पहले सिर्फ इतने का सोचो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव। अब मैं पता क्या कर रहा हूं, जहां dy/dx में y डैश लिखा है, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1। क्या ये बात समझ आई सबको, मेरा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं y स्क्वायर की, y स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 2y dy/dx, सो 2y y dash इंटू y डैश, यहां पे समझ आ गया, इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव, वेरी गुड, secant स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव जिसको मैं y डैश बोलूं। मैं देखो y डैश सारे हाईलाइट कर लिए, ये सब क्लब होने वाले हैं, यस और नो। तो अगर मैं y डैश कॉमन ले लूं, यहां पे क्या आया बेटा, x, इधर से क्या आया 2y, उधर से क्या आया -1। क्या ये बात समझ आई, और जो इधर रह गया secant स्क्वायर x रह गया, और इधर y है और ये -y आ गया। तो आप सब समझ गए कि मेरा y डैश क्या निकला, secant स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1 एंड दैट इज माय आंसर। क्या ये बात समझ आई सबको, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। हाँ जी बेटा, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। क्लियर करके इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो पहले का 2x, तो बोलो ना सर, आपसे बुलवा रहा हूं, xy हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव y डैश प्लस सेकंड फंक्शन इनटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इनटू y डैश इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव 0। होती 100 का डेरिवेटिव 0 क्यों है, क्योंकि वो कांस्टेंट। वेरी गुड, तेरा है थोड़ा फोकस इधर, मुझे लग रहा था तू बस बातों में बिजी है। यहां से क्या आया x और यहां से क्या आया प्लस 2y। क्या ये बात समझ आ गई, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट उधर चले जाएंगे क्योंकि इनके साथ y डैश नहीं है, तो माइनस कॉमन करके मैं लिख दूं 2x प्लस y। इज दैट ओके, तो मेरे पास y डैश क्या निकला बेटा, माइनस ऑफ 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y एंड दैट्स माय आंसर। करिए नो प्लीज। यस, दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पे गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं इन अ 3 मार्क्स कैटेगरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दानवी क्लियर कट इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, एक्स वाई की खिचड़ी खूब पका दी उसने।
तो इस क्वेश्चन में ये आपको बता रहा हूं, जब इम्प्लिसिट मींस जब x और y मिक्स्ड रिलेशनशिप में हो, यू आर नॉट क्लियर दैट वेदर x इज डिपेंडेंट ऑन y और y इज डिपेंडेंट अपॉन x। तो यहां पे क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², बहुत बड़ी, प्लस अगर नोटिस करो यहां पे कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट। क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव dy dx, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां आ गया dy dx को मैंने लिख दिया y डैश। चाहिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन कौन है, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x² का डेरिवेटिव बोलो 2x। बहुत बढ़िया, क्या है बात समझ गए। प्लस अब यहां पे फिर कितने फंक्शन है बेटा, दो, फिर वही प्रोसेस, फर्स्ट फंक्शन इंटू y² का डेरिवेटिव 2y इंटू dy dx। dy dx, y का डेरिवेटिव चेन रूल हो गया, 2y y² का डेरिवेटिव 2y, क्योंकि y विद रिस्पेक्ट टू x नहीं होता तो उसका लग गया dy dx। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू x का डेरिवेटिव 1। आप गलती कर गए थे ना, आप 3 पे आ गए थे, पहले इसको सॉल्व करो। देखो मैं सिंपल बात बोलूं, एक प्रोडक्ट रूल यहां लगा और एक प्रोडक्ट रूल यहां लगा, प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव 3y² इंटू dy dx which is y dash is equal to 81 का डेरिवेटिव 0। अब नोटिस करो, इस पूरे प्रोसेस में एक ये y डैश वाली टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म, और ये टर्म और ये टर्म में y डैश नहीं है, तो वो सब उधर ले जाओ और y डैश वाली इधर रखो। जैसे मैंने y डैश वाली इधर रखी, मेरे पास क्या आया इधर, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। क्या ये बात समझ आई, इज इक्वल टू, जब उधर ले जाने वाले सब पॉजिटिव है तो उधर जाके माइनस कॉमन कर दो। यहां क्या आया, 3x² प्लस 2xy प्लस y²। क्या बात समझ आई सबको। अब ये सारी चीज y डैश के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उसको उधर जाके क्या कर दो, तो y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2xy प्लस 3y²। केविन एक चीज बताओ, ये 3x² कट गए, 2xy कट गए, y² कट गए, यहां आंसर है -3 अपॉन 3, 1 आ गया। हाँ, ये कभी नहीं कैसे सोचना, ये बहुत सारी टर्म्स है। ठीक है, हाँ, मैं क्या, मेरे जैसे कुछ बच्चे सोचने शुरू कर देते हैं ऐसे, करिए लोग। अच्छा ही रहा है, ये तो पागल है। नेक्स्ट फंक्शन, ये बात देखो तो आपको नहीं दिखता है इम्प्लिसिट फंक्शन है, बट जैसे ही कॉस के इस एंगल के अंदर गए आप लोग, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन, इसको क्या बना गया, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन आया, हमारे फर्स्ट स्टेप रिमेन्स इन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, सॉरी मैं डायरेक्ट रिजल्ट याद करा चुका हूं, साइन स्क्वायर थीटा का साइन 2 थीटा। पर आप वैसे भी करो, कोई फर्क नहीं, आंसर सेम है, क्योंकि उस वे में 2 आगे आया, 2 साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई। बट आदत बना लो, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस 2 थीटा। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में, माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा। तो यहां पे मेरे पास बना साइन 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव वाई डैश। क्या है, सब समझ आया सबको, बोलिए। प्लस हाँ जी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई क्यों, क्योंकि कॉस का जो एंगल है ना वो एक्स वाई है, इस टाइम मेरा थीटा ये है, और थीटा खुद एक वेरिएबल है, तो जब थीटा खुद एक वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव भी होगा, तो यहां पे अंदर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। हाँ जी, एक्स और वाई,
फर्स्ट फंक्शन पूर्ति, आप क्वेश्चन समझोगे, बातें करनी है। फर्स्ट फंक्शन एक्स वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव y डैश प्लस सेकंड फंक्शन इनटू x का डेरिवेटिव 1, ठीक है जी, इक्वल्स टू पाई का डेरिवेटिव 0, पाई टू इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब यहां से आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं सारे y डैश, y डैश इधर क्या आ गया बेटा, सब में नहीं है बेटा, चेक कर, साइन 2y, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो ये इस वाले कॉम्बिनेशन में y डैश है, ठीक है, तो माइनस x इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, और जो ये वाला कॉम्बिनेशन है वो उधर चला जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, क्या बना, प्लस साइन एक्स वाई इंटू वाई, तो y आ गया, यस और नो, अंडरस्टूड। तो यहां पे y डैश क्या बना बेटा, y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, एंड दैट्स माय आंसर, एंड मार्क इट एज अ डबल स्टार क्वेश्चन। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ implicit function in this book and NCERT, this exercise, sorry, not book. Question is, question number 8, sin square x plus cos square y is equal to 1. सही है, sin square x plus cos square y is equal to 1. दोनों फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन एक्स और वाई, सही है, कॉम्बिनेशन है, इम्प्लीसिट आ गया, तो मेरा पहला स्टेप वही रहने वाला है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x, वेरी गुड, साइन 2x माइनस कॉस स्क्वायर वाई का माइनस नहीं, माइनस साइन 2y। देखो मैं वापस बता देता हूं, कोई पूछे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो आप उसे लिखो साइन एक्स के होल स्क्वायर के डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, ये बना u की पावर n, तो n आगे आया u n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो आप यहां बोल देते हो ये बन गया साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यस और नो। अब अगर कोई पूछे कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, समझो, तो इसको आप पहले लिखो कॉस एक्स का स्क्वायर उसका डेरिवेटिव, तो ये 2 आगे आ गया, 2 cos x पावर एक कम होगी 1 रहेगी, फिर cos x का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस साइन एक्स, और ये माइनस बाहर आया तो उधर में 2 sin x cos x, फिर से किसका फॉर्मूला, माइनस साइन एक्स, क्या बात समझ आई। तो अब इसको डायरेक्टली लर्न करना सीखो, माइनस साइन 2x इंटू वाई, साइन 2y, सॉरी, साइन 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या बना, y डैश, या dy dx एक ही बात है, और 1 इधर 0 है। अब ये सारी टर्म उधर ले जाओ, sin 2x इज इक्वल टू sin 2y dy dx, और यहां से sin 2y क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा dy dx क्या आ गया मेरे पास, sin 2x अपॉन sin 2y। हाँ जी केविन, क्या sin 2 काट के x अपॉन y लिख दूं, बिल्कुल भी सोचना नहीं, सही है, आंसर आ गया, अंडरस्टूड। Yes students, a very important question, question number 10, mark it as double star category। मेरी एक चीज याद रखना, जब वो कहते हैं फाइंड डिफरेंशिएशन एंड इनवर्स फंक्शन दिया है, तो पक्का हमें अगर यहाँ tan है तो अंदर कोई tan का फॉर्मूला या क्वाड का फॉर्मूला बने तो बात बनेगी। तो अगर ये बच्चा दिमाग लगा पा रहा है तो छोटी सी सब्स्टिट्यूशन समझिए, अगर मैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा करता हूं, तो नोटिस करो अंदर क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, इसका फॉर्मूला है, तो y बन गया tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। हाँ जी बेटा सुनो, इनवर्स और ट्रिगो फंक्शन इकट्ठे हो तो जो एंगल होता है वो आंसर होता है 3 थीटा, तो y क्या बन गया 3 थीटा। क्या यहां तक समझ आया सबको, गुरवंश। अब थीटा यहां से क्या आएगा,
सोचो x को tan थीटा लिया है तो थीटा क्या आया, tan इनवर्स x। क्या आया, tan इनवर्स x। तो y आ गया मेरे पास 3 टाइम्स tan इनवर्स x। हाँ जी, अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या बन गया, dy dx। 3 एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर एंड दैट्स माय आंसर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। Your question fixed. Dear students, another very important question, डबल स्टार कैटेगरी, ध्यान से समझिएगा। cos इनवर्स है तो अंदर पक्का साइन या cos का फॉर्मूला बने, कोई बात बने Sine से कैसे बात करें? बेटे, वो π/2 माइनस थीटा लगा देंगे। मतलब तभी तो कहता हूं, आप सोचो cos इनवर्स है, पहला दिमाग cos पे लगाओ। कोई ऐसा फॉर्मूला होता है अगर x को किसी चीज से रिप्लेस करे cos का कोई फॉर्मूला बने? cos square theta, sin स्क्वायर थीटा, सॉरी, sin cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 plus tan square theta। तो मैं यहां पे पुट x इज इक्वल टू क्या कह दूं, tan थीटा। तो मैं, हाँ जी बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा। तो y क्या बना, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो y क्या बना बेटा, बताओ, 2x 2 थीटा। 2 tan inverse, सही है। अब यहां से थीटा बताओ क्या है, tan inverse है। देखो ना, tan उधर जाके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स। सही है बेटा। तो मेरे पास y क्या बना, 2 tan इनवर्स x। हाँ जी, अभी अभी है y डैश 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। दैट्स माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 साथ साथ खींचते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार मार्क करो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, मजे की बात क्या है पता है, साइन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट कॉस में होता है। तो साइन इनवर्स और कॉस का रिलेशन पता है, तो मैं यहां पे सेम सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y क्या बना बेटा, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y क्या बना, साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बेटा, cos 2 थीटा। पर हमें पता है कि साइन और cos तो कटेंगे नहीं, पर मुझे एक प्रॉपर्टी याद है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। वेरी गुड। तो मेरा y किसमें बदल गया, हाँ जी, साइन की जगह देखो, साइन इनवर्स x क्या होता है, पूर्ति π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो इसको लिख दूं π/2 कैलकुलेट करना होगा दोबारा। सॉरी, π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। क्या है, सबको समझ आया? तो y क्या बना, π/2 माइनस 2 थीटा। आई होप इट मेक सेंस। श्योर, y इज इक्वल टू, जल्दी बनाइए, π/2 माइनस 2 इंटू थीटा की जगह क्या लिखूं, tan इनवर्स x। क्या यहां तक एकम समझ आया आपको बेटा? अब लगा दो डिफरेंशिएशन, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x आ गया, तो यहां क्या पैदा हुआ, dy dx, π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1/1 plus x square, तो माय फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 2 ओवर 1 plus x square। 1 प्लस x स्क्वायर। करिए जल्दी नोट। यस, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 13, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। अब रिदम सोच ऐसे, x की जगह कुछ पुट करूं और cos का कोई फॉर्मूला दिख रहा है या sin का दिख रहा है? अगर देखो मैं x को tan पुट करूं, 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला, sin 2 थीटा। तो मतलब ये इस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बन गया
क्यों? क्योंकि cos इनवर्स के साथ sin बनने वाला है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू साइन सॉरी tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y क्या बना, cos इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये बन गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला। हाँ जी, अब क्या करेंगे रिजल्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स थीटा, कौन सी प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स x प्लस cos inverse x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, मैं इसको तो नहीं बदल पा रहा हूं, बदल इसको भी सकता हूं रेफरेंस ट्रायंगल से, पर जरूरत नहीं है, इसको बदलो। इसको कैसे बदलो, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। क्या स्टेप समझ आया सबको? सेम पिछले क्वेश्चन में किया मैंने। तो y क्या आया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये मेरा y बना। और जैसे ये y बना तो इसको मैं ये भी लिख सकता था, पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा लिया tan थीटा, x लिया tan थीटा, और थीटा क्या आया, tan इनवर्स x। तो मेरे पास dy dx क्या बना, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, 2 as it is, tan inverse x का 1 over 1 plus x square. so my final answer comes out to be minus 2 over 1 plus x square. Let's move on to the next question straight away. Question number 14, another double star category question. Question is y is equals to sin inverse ब्रैकेट के अंदर 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आज आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं, उसको याद रखना। कभी भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, हाँ जी, तो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ दो ही काम आती है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा या x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये याद कर लो बस, सही है, sin 2 थीटा या साइन थीटा या कॉस थीटा, और कोई सोचना ही नहीं। अब y इज इक्वल टू क्या है, मैंने लगाई है ये, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स 2x की जगह क्या लिख दिया, साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, जल्दी से बताओ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का रूट, क्या ये बात सबको समझ आई, sin 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका आया, साइन 2 थीटा का। तो y इज इक्वल टू इनवर्स और ये खत्म, तो क्या पैदा हुआ, थीटा। अच्छा इसको देख के बताओ थीटा क्या होगा, sin inverse। वेरी गुड, साइन इनवर्स x। क्या ये बात समझ आई सबको, बोलो। तो y क्या बन गया, 2 टाइम्स साइन इनवर्स x। अब आपको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over 1 plus x square, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over 1 over under root of 1 minus x square. and that's my answer. आओ जी, क्वेश्चन है सीकेंट इनवर्स इंटू 1 upon 2x square minus 1। पक्का दिख रहा है यहाँ सीकेंट का कुछ बनाओ तो गलत बनेगा, cos। और नीचे है कुछ, तो दैट नीचे cos का कोई फॉर्मूला होना चाहिए, 1 upon cos is secant, कहानी पल्ले पड़ी। तो मैं अगर यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू cos थीटा पुट करूं, तो y क्या बना, सीकेंट इनवर्स 1 upon 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कभी फॉर्मूला सुना है, cos 2 थीटा का सेकंड फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां बना y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा। क्या ये बात समझ आ गई? तो y इज इक्वल टू 2 cos inverse। सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 थीटा। इसका मतलब अगर इसको कंपेयर करूं, थीटा क्या है, cos inverse x। हाँ जी, तो 2 बन गया cos इनवर्स x। अच्छा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो cos होता है उसका नेगेटिव, तो dy dx 2 into माइनस
1 over under root of, One minus x square. तो ये आंसर बना minus 2 over under root of, 1 minus x square. and that's my answer. खत्म.